ओवरऑल अगर हम बात करें कोरोना केसेस की तो 48 घंटे में केसेस में काफ़ी कमी आई है और लगातार केसेस कम हो रहे हैं। अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात कर लें या फिर हम बात कर लें संक्रमित होने वाले लोगों की, लगातार जो खबर है वो राहत भरी है और इसे देखकर लोग कह रहे हैं कि आप मान सकते हैं कि कोरोना के केसेस लगभग कम होने लगे हैं। 24 घंटे के भीतर ये आंकड़ा पहुंच गया है लगभग 67,000 पर। आपको ये भी बता दें कि बुधवार के मुकाबले 6% केसेस कम आए हैं बृहस्पतिवार को, मतलब आज 24 घंटे में 1241 लोगों की मौत हुई है। मौत के पीछे हमेशा डॉक्टर्स एक ही बात कह रहे हैं कि जो मौतें हो रही हैं, जो रिफ्लेक्शन अभी आपको नजर आ रहा है, उसे आप अभी का मत समझिए। ये वो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से बीमार थे और बहुत पहले ही इन्फेक्टेड हो चुके थे। आपको ये भी बता दें कि ठीक होने वालों का जो औसत है वो 98% से भी ज्यादा पहुंच चुका है। यानी कुल मिलाकर जो तमाम आंकड़े हैं, तमाम जो संख्याएं हैं, आपको राहत ही देती हैं। जो कुल मामले हैं भारत भर में वो लगभग 4 लाख से ऊपर हैं। अभी आपको ये भी बता दें कि 7,90,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं। रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जो तीसरी लहर थी, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस माना जा रहा था, उससे अब धीरे धीरे राहत मिलने लगी है। ख़ास तौर से भारत में अब कह सकते हैं कि जो ये लहर है वो नीचे जा रही है, लहर ख़त्म हो रही है। तो पीक के बाद अब धीरे धीरे तमाम चीज़ें आपको थोड़ी सी राहत भरी लगेंगी। हालांकि डॉक्टर्स अभी भी कह रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि किस म्यूटेशन के बाद किस तरह का कोरोना वेरिएंट आपके देश में आ जाए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एहतियात आप हमेशा बनाए रखें। और अच्छी बात ये रही थी कि इलेक्शंस को देखते हुए बहुत ज़्यादा मन में टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लगातार धड़ाधड़ जो रैलियां होंगी उससे ज़्यादा ये कोरोना फैल जाए। लेकिन आपको याद होगा चुनाव आयोग की तरफ से भी कह दिया गया था कि वर्चुअल रैली होनी चाहिए और तमाम प्रिकॉशंस लेने की बात कही गई थी। लोग बहुत खास ख्याल रख ही रहे थे। तो कुल मिलाकर जो कलेक्टिव जिम्मेदारी थी सभी लोगों ने निभाई और उसके रिजल्ट्स भी अब नजर आने लगे हैं। तो चाइना को लेकर वैसे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं और आपको याद होगा जिस तरीके से कोरोना की शुरुआत हुई थी, कई तरह की कहानियां थीं, कई तरह की स्टोरीज सामने आई। यहां तक कि आरोप WHO पर भी लगा दिया कि वो कहीं ना कहीं चाइना को फेवर कर रहा है। कई सारी जांचों की मांग लेबोरेटरी तक की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा परमिशन या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी इस पूरे मामले में, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो साफ शब्दों में आरोप लगाया गया था कि पूरी दुनिया को इस बुरी हालत में डालने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है। आरोप यहां तक लगाए गए थे कि ये लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ एक ऐसा वेरिएंट है, एक ऐसी बीमारी है जो पूरे दुनिया को तबाह करने के लिए चाइना ने तैयार की है। हालांकि इन तमाम चीज़ों पर चाइना की तरफ से भी सफाई दी जाती रही हमेशा, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो वाकई में भारत के बहुत ठीक ठाक हैं। लेकिन विदेशों की भी अब हम बात कर लें तो कई सारे देशों में थोड़ी सी राहत भरी खबर ज़रूर है, लेकिन केसेस अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।